हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में पूरे 30 नंबर का अगर इसे आप लोग अच्छे से समझ कर जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो पूरे 30 नंबर पक्के हैं। चलिए कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और फटाफट क्वेश्चन लिखिएगा और सोल्यूशन करते जाइएगा। अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का क्या मसा तथा लसा ज्ञात करें। लिखेंगे हल कितना दिया है 24 और कितना 36 है। इसका 24 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसे कितना 2 से लगेगा, 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3, फिर हमारा कितना है 36। 36 का ऐसे करेंगे 36, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर हमारा कितना से लगेगा 3 से। इस तरह से हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए लिखेंगे 24 बराबर हमारा कितना है 1 2 3, एक 3 गो 2 है, लिख देंगे गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 लिख दिए। हमारा क्या है 36 का, 36 का क्या लिखेंगे 2 2 क्या है 2 है। और अब देखिए इसमें हमारा निकालना है लसा और मसा। लिखेंगे मसा बराबर और लसा बराबर, दोनों लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, HCF, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में LCM, है ना। लिखेंगे ये देखिए मासा कैसे निकाला जाता है, हमारा HCF कैसे निकाला जाता है। जो संख्या ये दोनों में जो हमारा संख्या जो मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों मिल रहा है 2, तो इसमें से एक संख्या 2 लिख देंगे। फिर देखिए इधर ये भी 2 मिल रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 2 लिख देंगे। फिर हमारा देखिए ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 3 क्या है मिल रहा है, तो फिर 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करें इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, हमारा कितना आया 12 आया। लिखेंगे अब देखिए लसा में क्या होता है, जो हमारा मासा का जो गुना करके आया ये 12 इसको भी लिख देंगे। और जो हमारा जो बचा हमारा क्या है ये 2 2 3 हो गया, हमारा ये 2 ये 3, 2 एक बचा, गुना 2 और गुना 3, यही बचा ना। अब देखिए अब इसको गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे 12 दूना 24, 24 तिया 72। लिखेंगे अतः मासा बराबर 12 और लस बराबर कितना 72। ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा। इस तरह से सोल्यूशन कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के क्या करें मूल ज्ञात करें। दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, कितना दिया हुआ है हमारा 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये और ये दोनों क्या करेंगे, ये आगे का संख्या ये पीछे का संख्या क्या करते हैं गुना करते हैं। 2x² गुना 5 बराबर कितना आएगा 5 दूना 10 x²। अब देखिए ये संख्या हमारा 10x² आया 10² आया, ये दोनों कितना बार डिवाइड करें कि गुना करने पर हमारा कितना 10 आना चाहिए 10x², और जोड़ घटाव करने पे कितना आना चाहिए 3x आना चाहिए। चलिए लिखेंगे 2x², यहाँ देखिए क्या लिखेंगे या 2x² नहीं तो ऐसे गुणनखंड कर देंगे 10 कितना से 2 से 5 माइनस 5x, यहाँ पे प्लस क्या देंगे 2x, ये माइनस क्या 5 बराबर 0। अब देखिए हमारा क्या है, ये देखिए ये दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस 5x प्लस 2x तो हमारा 3x आ जाएगा। अब गुना करेंगे 5 2 10 10x² आ गया।
अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ये हमारा क्या है, जोड़ा लगा देंगे, सिंपल सा है, ये जोड़ा लगा देंगे। अब हम देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है, फैक्टर क्या है। ये दोनों में 2 अगर कॉमन है तो इसमें 2 नहीं है। ये देखिए एक्स एक्स, क्या कर सकते हैं, दोनों का हम कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे, ये देखिए हमारा 2 गुना, यहाँ पे 2 एक्स है, एक्स गुना एक्स है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 गुना एक्स है, 2 है। देखिए ये हमारा एक्स से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ कितना बचा, एक एक ले लिए, 2 को था तो यहाँ 2 बच गया और एक्स बच गया। यहाँ कितना बचा, -5। क्यों, क्योंकि एक्स ले लिए। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे। क्या देंगे, देखिए ये हमारा ना ही 2 ले सकते हैं कॉमन, ना ही एक्स, क्योंकि इसमें भी एक्स नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 1 लिखेंगे, 2x -5 लिखेंगे बराबर 0। ये देखिए लिखेंगे, या फिर देखो ये बाहर वाले संख्या को लिखेंगे। बाहर हमारा क्या है, एक्स, और बाहर में +1, तो एक्स और +1 को निकाल लिए। अभी दोनों में से कोनो एक लिखिए, दोनों सेम है। एक 2x -5 ना बराबर 0 लिखेंगे। इसलिए x + 1 बराबर 0, इसका निकालते हैं। या x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस इधर है, प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो -1। फिर इधर लिखेंगे इसका 2x -5 बराबर 0, या 2x बराबर, ये प्लस में 5 है तो इधर क्या जाएगा, अब सॉरी माइनस में 5 है तो इधर जाएगा क्या 5, या x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5/2 लिखेंगे। अतः मूल बराबर हमारा कितना गया, x बराबर, एक आया -1 और दूसरा कितना आया 5/2। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दिया है क्वेश्चन नंबर 13, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x² - 11x + 15 के शून्य है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। लिखेंगे, दिया है हल, दिया है px बराबर 2x² - 11x + 15। यहाँ a बराबर हमारा x का गुणज, हमारा a बराबर होता है a बराबर 2, b बराबर x का गुणज b बराबर -11, c बराबर हमारा क्या 15 है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/e क्या होगा बराबर, -b हमारा कितना है -11 और बटा ए हमारा कितना है 2। सोल्यूशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11/2, अल्फा इंटू बीटा गुणज निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा c/a बराबर क्या होगा, c/a, c हमारा कितना 15 और बटा a हमारा कितना 2। चलिए सोल्यूशन करेंगे, दिया हुआ कितना, इसका मान ज्ञात करना है, a 1/α + 1/बीटा। प्रश्न से 1/α + 1/बीटा, इसको सोल्यूशन करेंगे। एलसीएम अल्फा इंटू, देखने एलसीएम हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पकड़ा बचा, बीटा प्लस है तो प्लस, बीटा बीटा क्या होगा कट गया, बड़ा अल्फा बचेगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको सीधा करके अब बटा अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा सोल्यूशन, ये अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2 अब बटा अल्फा इंटू बटा कितना है 15/2। अब क्या करेंगे, या
11/2, ये हमारा क्या 2 ऊपर चल जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 2 गुना 15 कितना नीचे आएगा, ये 2 2 कट गया, बराबर हमारा कितना बच गया आंसर 11/15 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर के 867 और 255 का महत्तम समवर्तक निकालें। दिया है हमारा हल दिया है हमारा ए बराबर 867 और बी बराबर 255। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, लिखेंगे यहाँ पे यू विभाजन एल्गोरिथ्म से हमारा फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या चलिए इस तरह से रफ लिख लेंगे, रफ एक बॉक्स बना लेंगे इसे रफ, इस तरह से इधर रफ करेंगे हम 255 867 कितना मरते लगेगा 3 मरते में लगेगा, कितना लगेगा 655/2 हो जाएगा 01 हो गया। लिखेंगे यहाँ पे 255 867 बराबर 255 गुना कितना आया 3 आया 3 अब प्लस 6 कितना 102, यहाँ लिखेंगे 255, ये हमारे यहाँ 255 बराबर 102 गुना 255 आएगा, कितना मरते लगेगा फिर ये 2 मरते 204/15 51 आ गया। अब देखिए 51 से भाग देंगे 102 में, कितना आएगा ये 2 मरते में 102, हमारा क्या हुआ कट गया, ये लिखेंगे 102 लिखे हैं, इसका हमारा कितना है 2 अब प्लस 6 51, या 255 100 यहाँ लिखेंगे, ये हमारे यहाँ आ जाएगा 102 बराबर हमारे ये क्या 51 गुना 2 अब प्लस कितना शेष, जब देखेंगे हमारा शेष 0 आ गया तो हमारा आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ये हमारा क्या है बी वाले, ये हमारा आंसर क्या है बी वाले, ये बचेगा ये लिखेंगे। इसलिए HCF 867 255 का 51 यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। हल दिया है, ठीक है, दिया है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमारा क्या 10x² आता है, 10x² को गुणनखंड करेंगे 10 का कितना आएगा 2, क्या आएगा 2 से गुना करेंगे हम, ये 5 दूना 10 2। अब देखिए ये -3, ये दोनों गुना करने पे हमारा ये 10 आना चाहिए 10x², अब जोड़ घटाव करने पे हमारा क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। लिखेंगे या x² -5x देंगे अब प्लस ये 2x देंगे, तब ना ये -5 में से 2 घटेगा तो -3 होगा, और ये 5 दूना 10 x² आएगा माइनस क्या हमारा 10, ये देखिए कॉमन, ये दोनों में क्या है जोड़ा लगा देंगे, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x इसमें भी या एक
एक्स में भी, क्या करेंगे एक्स, एक्स यहाँ बच गया, -5 बच गया। इसमें क्या लेंगे, +2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स बच गया, -5 बच गया। ये बाहर वाले है, बाहर को लिखेंगे x +2 बाहर में है, x +2, ये दोनों में से किसी एक को, दोनों एक सेम है, x बराबर 0 लिखेंगे। x +2 बराबर 0, या x बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2। इधर लिखेंगे इसका x -5 बराबर 0, या x बराबर ये माइनस में इधर 5 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए मूल x बराबर हमारा कितना आया, एक 5 और एक -2, यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। करना कैसे है, लिखेंगे माना हमारा, माना ए बराबर, ए हमारा 5,8 और बी बराबर, बी हमारा -7, -5 है। हमको ए से क्या तक, ए से बी का दूरी, जैसे यहाँ से ए, ये हमारा ए है, यहाँ से ए, ये हमारा बी है, यहाँ से यहाँ का दूरी चला 5,8, इधर -7 और -5, यहाँ से यहाँ तक का क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। हमारा लिखेंगे यह हमारा क्या होता है, x1, यह हमारा क्या है, x1, यह हमारा होता है x2, यह हमारा है y1, यह हमारा होता है y2। निकालेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे x2 -x1 के होल स्क्वायर, फार्मूला होता है हमारा प्लस y2 -y1 के होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट। यह हमारा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। x2 हमारा कितना है, x2 हमारा -7 -x1 कितना है, 5 के होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है, -5, और y1 कितना है, y1 -8, यह हमारा के होल स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे। ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, 7 5 -12 हो जाएगा के होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस -5 क्या होगा, +8 के होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। या ये हमारा हो जाएगा -12 के होल स्क्वायर, प्लस ये घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3, यह हमारा घटेगा कितना, 3, सॉरी यहाँ पे ये हमारा -3 है, ये हमारा 3 है, मिस्टेक हो गया, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 8 है, ये हमारा 3 है। चलिए ये -3 और 8 में घटेगा कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर ये 44, गुना करेंगे बराबर 44 प्लस 5 25 अंडर रूट बराबर ये कितना आ जाएगा हमारा, निकल के ये जुटेगा कितना, 169 हो जाएगा, ये बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 13। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 13 इकाई। जब दूरी निकाल जाता है क्या आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, इकाई में लिखते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये क्या है, 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3 है, क्वेश्चन में देखिए ये हमारा y1, ये हमारा क्या है, y2 हमारा -3 है, 3 है, यहाँ पे 5 दे दिए थे, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 8। क्वेश्चन नंबर 17 cos A बराबर
4/5 है, तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करें। देंगे हल। दिया है कॉस ए बराबर 4/5। हमारा ये कॉस कॉस का क्या होता है, ये हमारा क्या आधार बटा एच होता है। तो हमारा आधार क्या है, आधार बराबर हमें क्या हो जाएगा 5, यहाँ आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। हमको क्या निकालना है, लंब। लिखेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। चलिए लिखेंगे कर्ण हमारा कितना है 5 के स्क्वायर, यह आधार कितना है, आधार हो जाएगा हमारा 4। हमारा आधार कितना है 4 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 25 बना 4×4=16। ये घट के आएगा कितना हमारा 9, क्या आ जाएगा 9, इसका वर्डिंग रहेगा 3। चलिए हमको लाना मान किसका निकालना है, इसका कॉट ए प्लस साइन ए का। लिखेंगे कॉट ए हमारा क्या होता है b/h, b/p आधार वटा हमारा क्या होता है लंब, प्लस ये हमारा होता है लंब वटा कर्ण। हमारा आधार कितना है, हमारा आधार 4, लंब कितना आया 3, प्लस लंब हमारा कितना 3, कर्ण हमारा कितना है 5। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों क्या लेंगे एलसीएम, 5×3=15 एलसीएम आ जाएगा हमारा 5×3=15, 3 5×3=15, 5 आएगा 5×20 प्लस 5×3=9 बराबर ये हो जाएगा 29/15। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्या ज्ञात करें। क्या है, लिखेंगे हल। मानेंगे माना, इसके मानना पड़ेगा, माना कितना दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर हमारा क्या है x। दूसरी मानेंगे क्या, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा x+3, क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, है ना। संख्याओं का अंतर 3 है, x+3 हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न से लिखेंगे x हमारा गुणनफल कितना है 4, x × x+3 अब बराबर कितना, गुणनफल हमारा कितना 504 है। सोल्यूशन करेंगे या इससे गुना करेंगे x² प्लस 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 504, या क्या करेंगे इसको x² प्लस 3x, इसको इधर लाएंगे -504 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये देखिए गुणनखंड x² हमारा इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 24x - 21x - 504 बराबर 0। ये दोनों को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, हमारे इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे, x + 24 यह हमारा कितना है -21 कॉमन हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 24 बराबर 0।
ये बाहर, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये बाहर की संख्या या बाहर की संख्या लिख लेंगे, या x माइनस 21 इंटू दोनों में से कोई एक को बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 21 बराबर 0, या x बराबर 21, x प्लस 24 बराबर 0, हमारा x बराबर माइनस 24, इसलिए हमारा x बराबर 21, x बराबर 1 आया माइनस 24। अतः लिखेंगे, अतः पहली धनात्मक संख्या बराबर हमारा कितना है, x हमारा कितना है 21, तो और दूसरी धनात्मक संख्या हमारा क्या है, देखिए दूसरी धनात्मक संख्या हम कितना माने थे, ये देखिए x प्लस 1, हमारा पहली धनात्मक संख्या x आ गया, हम दूसरी क्या माने थे x प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी धनात्मक संख्या x प्लस 3 बराबर x हमारा कितना आया है 21, पहली से ही लेते 21, जब भी लेंगे हम प्लस प्लस लेंगे, माइनस प्लस नहीं लेते हैं, क्या 21 प्लस 3 हमारा कितना आ गया 24, यह हमारा आंसर हो गया। दिया 19 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या है देखिए 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 तथा 6n माइनस 1 समानता श्रेणी में हो तो क्या संख्या ज्ञात करें। हल दिया है, लिखेंगे दिया है 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 तथा 6n प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे हम जानते हैं b बराबर हमारा a प्लस c बटा 2 होता है। हमारा ये a, ये हमारा b मानेंगे, ये हमारा c, क्या है इस तरह क्वेश्चन है तो हमारा a b c माने, हमारा b कितना है, b हमारा 3n प्लस 2 बराबर a हमारा कितना है 2n माइनस 1 प्लस c हमारा कितना है, c हमारा 6n प्लस 1, अब बटा में कितना है, बटा में 2 है देंगे, ये देखिए ये 3n प्लस 2 बराबर 2n माइनस 1 प्लस 6n प्लस 1 y 2 क्या करेंगे, इधर 1 में कुछ नहीं तो 1, इससे इसे पहले जोड़ लेंगे, 3n प्लस 2 बराबर ये 6, 2n और 6n 8n हो जाएगा, 8n हो जाएगा, ये देखिए माइनस n, ये हमारा क्या हो जाएगा -2 बटा क्या हो जाएगा 2, या इससे गुना करेंगे 3 दूना 6n प्लस 2 दूना 4 बराबर 8n माइनस 2, या क्या कर इस 6n माइनस 8n को इधर लाएंगे प्लस -2 उधर ले जाएंगे -4, या ये दोनों घटाएंगे -2n बराबर ये जुड़ जाएगा -6 माइनस कैंसिल, ये n बराबर लिखेंगे 6, ये n का गुणन क्या बटा में जाएगा 3 दूना 6
या n बराबर हमारा कितना आ गया 3। अब लिखेंगे संख्याएं बराबर, क्या लिखेंगे, संख्याएं बराबर, संख्याएं, हमारा संख्याएं कितना कितना था, संख्याएं क्या क्या हमारा है, यहाँ देखिए पहला संख्या हमारा है 2n-1, लिखेंगे यहाँ पे 2n-1 बराबर 2, n का कितना आया है, n का कितना 3 आया है, तो गुना n की जगह पर हम 3 देंगे, अब -1 बराबर कितना है 3 दूना 6 -1 बराबर कितना आया 5। फिर दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा हमारा b का है, दूसरा क्या है 3n+2, लिखेंगे यहाँ पे 3n+2 बराबर, यहाँ पे 3 n का मान कितना है, n का मान हम देंगे यहाँ पे 3 आया, 3 गुना 3+2 बराबर 3 तिया 9 + 2 9 2 11 आ गया। हमारा तीसरा देखिए क्या है, तीसरा हमारा है 6n-1 है, लिखेंगे 6n-1 बराबर 6 गुना n का मान 3 -1 बराबर 6 18 -1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17। लिखेंगे इसलिए संख्याएं बराबर, इसलिए संख्याएं बराबर 5 11 17, यह हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करी जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। हल हमारा कितना, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है कितना है -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है कितना है 2। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है हमारा ये, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। x² यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x प्लस 2, यह हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया, आंसर हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लिखेंगे हल। ये दिया है कितना sin² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1 बटा कितना 2 की, लिखेंगे होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है स्क्वायर का स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना हमारा होता है 1, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बटा हमारा सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना 2√3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 क्या स्क्वायर, लिखेंगे बराबर, लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 1 गुना 1 और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस 1 गुना करेंगे उतना ही आएगा, या 2 दूना 4 और रूट गुना रूट क्या हो जाएगा हमारा रूट गुना √3 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा, हमारा 3 बच गया 1 + 1। अब देखिए हमारा ये क्या एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम 4 तो कितना आएगा 1 अब प्लस कितना 4 बटा हमारा इसका एलसीएम कितना 3, इसका 3, इसका 4 अब प्लस 3। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 बटा 5 अब बटा कितना हो जाएगा 4, ऐसे जोड़ेंगे तो 7 बटा 3। अब देखिए क्या करेंगे इसको लिखेंगे ये लिखेंगे ऊपर वाला है 5 बटा 4, इसको क्या करेंगे गुना, इसको पलट देंगे ये ऊपर जाएगा 3 7 क्या नीचे। अब देखिए इसको गुना कर देंगे 7 × 5 या 15 7 × 28, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना बी और सी सरेखी है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। इसे अच्छे तरीका से समझ लेंगे और इसे एक बार कॉपी पे बना लेंगे। जैसे ये हमारा ये क्या है, जैसे एक हमारा रेखा है इस तरह से, क्या है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। हमारा एक बिंदु है कितना 2,3, ये दूसरा बिंदु है बी, हमारा कितना है 4, हमारा तीसरा बिंदु सी है, सी हमारा कितना है 6 -6, चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ये होता है x1, ये हमारा होता है y1, ये हमारा होता है x2, ये हमारा होता है y2, ये हमारा होता है x3, ये होता है हमारा y3, है ना। चलिए लिखेंगे x1 हमारा कितना है, x1 2, x2 हमारा कितना है 4, x3 हमारा कितना है 6, y1 हमारा कितना है 3, y2 हमारा कितना है k, और हमारा y3 -3 है। चलिए ये लिखेंगे तीनों बिंदु सरेख है। ए बी सी बराबर लिखेंगे ABC बराबर 1/2, यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, x1 × y2 - y3 प्लस x² × y3 y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0। क्योंकि या देखिएगा 1/2, x1 हमारा कितना है 2 इंटू हमारा y2 कितना है 4, हमारा y2 कितना y2 k है 4 नहीं सॉरी, y2 हमारा कितना k है, माइनस y3 हमारा कितना है -3, प्लस x2 हमारा कितना है 4 इंटू y3 हमारा कितना है -3, y1 कितना है 3, हमारा x3 हमारा कितना है, सॉरी यहाँ x3 हमारा कितना है 6 इंटू y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है k। चलिए सॉल्यूशन, या 1/2 1/2 2 ये इंटू की प्लस 3 के प्लस 3 प्लस 4 -6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस के, कहेंगे या 1/2 2 इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा k प्लस 3, ये गुना हो जाएगा 6 × 24 -24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0, यानी बराबर 0, या 1/2 2k प्लस 6 -24 प्लस 18 माइनस 6k अंडर बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये घट क्या जाएगा बराबर 1/2, ये आ जाएगा हमारा 2k माइनस 6k हो जाएगा -4k, 6 ये हमारा प्लस 24 -24 बराबर 0, ये हमारा क्या होगा कट गया, या ये देखिए 1/2 ये उधर चल गया बराबर
माइनस बच गया 4k बराबर 0। इसको भेज देंगे ऊपर तो बराबर बच जाएगा -4k बराबर 0। क्या बचेगा -4k बराबर 0 या k बराबर 0 -4, इसलिए k बराबर हमारा क्या होगा 0। यह हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या है, ये हम शुरू करेंगे। ये हमारा फार्मूला जो ये याद रखना पड़ेगा। ये x1 y1, ये x1 ये हमारा y1 होता है, ये x2 होता है, हमारा y2 ये हमारा x3 यहाँ y3 होता है। ये देखिए x1 बराबर 2, यहाँ से ये x1 लिखें, यहाँ x2 ये देखिए ये वाला, ये x3 ये हमारा y2 इधर का y1 ये y2 ये k हो गया, हमारा y3 ये हमारा फार्मूला होता है। x1/2 इंटू बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 इंटू y माइनस y3। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक लिखेंगे हल दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है हमारा 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए हमारा ये क्या यहाँ a बराबर हमारा क्या होता है, x का गुणज 5 है, b बराबर x का गुणज क्या है -4, c बराबर हमें क्या है 2। लेकिन हम जानते हैं कि d बराबर हमारा होता है b² माइनस 4ac बराबर b² हमारा कितना है b, हमारा b कितना है -4 है। लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस हमारा 4, देखिए 4 गुना a, ये हमारा कितना 5 लाए हैं, 5 गुना c हमारा कितना है, यहाँ देखिए c हमारा 2 है। अभी देखिए 4, अभी देखिए 2 बार गुना के -4 और गुना -4 करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौ 16 हो जाएगा, 4 चौ 16 माइनस 5 चौ 20 और b दूना कितना हो जाएगा 40। ये हमारा आएगा कितना, इससे 16 में से -40 घटेगा तो कितना -24 आएगा। लिखेंगे इसलिए हमारा क्या d बराबर -24, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द्विघात समीकरण bx² प्लस ac प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। दिया है bx² प्लस ac प्लस c बराबर 0 है ना, इसलिए निकालेंगे यहाँ, कहेंगे यहाँ a बराबर हमारा ये क्या है b, अब b हमारा कौन है, b हमारा हो जाएगा a और c हमारा कौन है, c बराबर c बराबर क्या है c। लिखेंगे विवेचक बराबर फॉर्मूला है विवेचक, लिखेंगे विवेचक बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। लिखेंगे b² हमारा b a है, b कितना है a, तो a के स्क्वायर हम लिख देंगे -4 गुना a, ये हमारा कितना है b गुना क्या c कितना हमारा c। लिखेंगे a² माइनस 4bc, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यह हमारा क्या हो, क्वेश्चन नंबर 4 है दिया है दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 का एक हल है। लिखेंगे दिया है सॉल्यूशन, लिखेंगे हल दिया है
समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। लिखा हुआ x बराबर -3 का मान रखने पर, लिखेंगे मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे 2x² ये समीकरण प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, या 2x का मान -3 है, 2 गुना -3 के होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है 5 गुना x का मान -3 है और -3 बराबर 0, या 2 गुना 3, ये देखिए -3 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, -3 गुना -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ 9 प्लस माइनस प्लस गुने माइनस माइनस होगा 3 आया 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। अच्छा इसको फिर से लिख देता हूँ, 2 गुना 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, यहाँ क्या -3 बराबर क्या 0, 9 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूना 18 और -15 और -3 बराबर 0, लिखेंगे 18 और 15 -3 कितना हो जाएगा -18 बराबर 0, यह हमारा किया गया 0 बराबर 0। अब लिखेंगे अतः 0 बराबर 0 होगा, यानी कि हमारा ये क्या एक हल है, लिखेंगे इसको, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 का एक हल है। यह हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण 3x² लिखा दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें। हल दिया है हमारा दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ हमारा a बराबर हो जाएगा, a बराबर हमारा क्या 3, अब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4√3, c बराबर हमारा हो जाएगा 4। लिखेंगे d बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर लिखेंगे b² की जगह हमारा कितना है इतना, तो -4√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a हमारा कितना है 3 दे देंगे, गुना फिर हमारा c कितना है 4 है, फिर हमारा c हमारा 4 है, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई, देखिए इधर -4√3 के होल, इसको क्या करेंगे 2 बार, -4 × 3 गुना -4√3, ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16, ये 3 गुना 3 हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 16 गुना 3 माइनस 4 या 12, अब 12 चौ 48, 16 कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर हमारा कितना आया 0, d बराबर कितना आया 0, d d t। अतः लिखेंगे हम अतः समीकरण
करण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 का मूल वास्तविक और बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार समांतर श्रेणी कितना, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। हम हल दिया है हमारा, क्या दिया है, एपी बराबर 7, 13, 19 डॉट डॉट इतना दिया हुआ है। यहाँ हमारा ए हो जाएगा 7 और डी हमारा निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। हमारा A, B, A1, A2, A3, A4 से लिखें। A2 हमारा कितना 13 माइनस A1 7, घटा देंगे कितना जाएगा हमारा ये 6। तो हमारा डी कितना आ गया 6। लिखेंगे हमको क्या करा, यहाँ कह रहा है इतना का कौन सा पद 205 है। लिखेंगे एनमा, यहाँ से एनमा बराबर कितना 205 है। एनमा बराबर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस इंटू N माइनस 1 डी बराबर 205, या ये हमारा कितना है 7 प्लस N माइनस 1 गुना डी हमारा कितना है 6 बराबर 205, या ये देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को इसको क्या करेंगे उधर साइड में भेजेंगे। लिखेंगे N माइनस 1 गुना 6 बराबर 2/5, क्योंकि प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, या N माइनस 1 गुना 6 बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा 198 आ जाएगा, या ये हमारा क्या जाएगा गुना में है, क्या चीज़ है गुना में -1 बराबर 198, चलिए नहीं 198, ये हमारा गुना में है तो कहाँ जाएगा ये बटा में जाएगा कितना 6। अब ये कितना कट जाएगा 19 में कितना 18 है, 18 33 में तो करिए, क्योंकि या N माइनस 1 बराबर 33, या N बराबर ये माइनस में 1 है तो इधर आया क्या जाएगा प्लस में 1, N बराबर 34, इसलिए N बराबर हमारा कितना है 34वां। ये कितना है 34वां, कितना 34वां, ये 205 क्या पद है, ये गिनती करते जाएंगे इस तरह से 13 गिनती करेंगे, 13 14 तक गिनती करें तो हमारा कौन सा पद है 205वां, कौन सा पद है 34 में, जैसे 1 2 3 करेंगे ना उस तरह क्या हमारा 34वां पद हमारा 205 है। चलिए सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर के दोनों मूल वास्तविक और समान है। कैसे देखिए दिया है, लिखेंगे हल दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर हमारा कौन हो जाएगा, ये ABC, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, अब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा k, c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। लिखेंगे b² बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b² हमारा k² हो जाएगा
माइनस 4 गुना ए हमारा कितना है 2 गुना सी हमारा कितना है 3 बराबर 0, या की स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 है और 8 तिया 24 माइनस 24 बराबर क्या 0, या के स्क्वायर ये माइनस 24 को ऊपर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा 24, या के बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 24। जब देखिए गुणनखंड करेंगे 24 का लिखेंगे 2 12 2 6 3 सॉरी 2 6, ये देखिए 2 बाहर निकल जाएगा और 2 और 3 रह जाएगा। देखिए कैसे के बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इस तरह से रहेगा। यह हमारा आता है एक प्लस और एक माइनस में, यह हमारा प्लस ये माइनस, या के बराबर इधर लिख के बराबर के, या के बराबर हो जाएगा ये देखिए दोनों क्या है ये 2 मिल रहा है ये बाहर निकल जाएगा ये नहीं मिल रहा, लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 3 दूना 6 गुना कर देंगे, इसलिए हमारा के बराबर आया एक प्लस में लिख देंगे एक माइनस में, तो 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ये सॉल्यूशन। दूसरा हमारा है ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 डॉट 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 81 का क्या योगफल ज्ञात करें, क्या योगफल ज्ञात करें। लिखेंगे हल, हल दिया है हमारा 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 81 डॉट डॉट, ये हमारा कितना एपी का है, ये हमारा हो जाएगा 5, डी हमारा फिर उसी डी बराबर निकालेंगे, ये हमारा A1 A2 A3 A4 हमारा A2 माइनस A1 होता है, A2 हमारा कितना है 9 माइनस A1 कितना हमारा 5 है बराबर कितना से घट जाएगा कितना होगा 4, हमारा डी कितना आ गया 4, इसलिए n बराबर हमारा कितना 81, n बराबर नहीं ए बराबर n बराबर 81, लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, या हमारा कितना 81 है बराबर ये हमारा कितना है 5, ये प्लस n माइनस 1 गुना डी हमारा कितना 4 आया, या 81 बराबर हमारा कितना आया ये 5 प्लस n माइनस 1 4, या देखिए क्या आएगा ये 5 की पट्टी करेंगे 81 माइनस 5 प्लस में तो माइनस आएगा बराबर n माइनस 1 क्या 4, ये घट के आ जाएगा हमारा कितना दिख नहीं रहा होगा, घट के आएगा 76 बराबर n माइनस 1 बराबर 4, इसको क्या करेंगे 76 ये गुना में है तो ये बटा में कितना 4 आएगा बराबर n माइनस 1, या लिखेंगे 19 76 19 में तो करेगा 19 बराबर n माइनस 1, या ये हमारा माइनस 1 है तो पट्टी हमारा क्या जाएगा 1 प्लस में 1 आ जाएगा बराबर n, इसको जो गिन 20 n लिखेंगे, या इसको पट्टी के लिए हम यहाँ लिखते हैं या n बराबर हमारा कितना है 20। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है योगफल, लिखेंगे योगफल इसका एक फॉर्मूला था योगफल बराबर n/2 बड़ी
2a प्लस इंटू n-1 गुना d। ये हमारा ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, ये योग फल पूछेगा ही। n बराबर, n हमारा कितना आया है, ये देखिए n हमारा आया है 20। चलिए n 20/2 2 गुना a हमारा कितना है 5 प्लस n हमारा कितना 20 आया, यहाँ भी 20 देंगे, -1 गुना d कितना हमारा है, d हमारा कितना 4 आया है। चलिए ये 10 दूना 20 काट देंगे, हमारा कितना आ गया 10, ये गुना होगा 5 दूना 10 प्लस ये घट जाएगा, कितना आएगा 19 गुना 4, ये देखिए 10 इंटू 10 प्लस 19 ये बराबर 10, ये जोड़ देंगे कितना आएगा 86। अब देखिए 10 गुना 86 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 गुना 86 करेंगे तो 10 0 860। यह हमारा, इसलिए योगफल बराबर कितना है 860। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 4t² - 4t + 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसमें पूछता है संबंध की सत्यता की जांच करें, ऐसे ही पूछता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है 4t² - 4t + 1, इसको गुणनखंड करते हैं। ये 4t², ये दोनों को, ये देखिए ये और ये गुना करेंगे कितना 4, 1 में और 4 में गुना करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। अब देखिए ये दोनों को कितना बार गुना करें, क्या हमारा कितना आएगा 4 आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे गुना करेंगे 4t² गुना 1 करेंगे कितना आएगा हमारा 4t² आएगा। अब देखिए ये दोनों को कितना बार गुना और जोड़ करने पे, जोड़ घटाव करने पर हमारा -4t आना चाहिए और गुना करने पर कितना 4t² आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2t -2t + 1। अब देखिए 2 दूना 2 4 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा, गुना पर 2x² आ जाएगा। लिखेंगे अब देखिए ये दोनों को कॉमन लेंगे, ये दोनों का, ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी t है, इसमें भी t है। ये कैसे 4t गुना t गुना t, इसमें भी 2 है और गुना t है, ये t एक ले लेंगे, इसमें से 2, इसमें 2 दूना 4, 2t कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचा 2t बच गया, माइनस कितना बचा हुआ 1, क्योंकि 2t हम कॉमन ले लेते हैं 1 बचा, इंटू माइनस कितना लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं ले सकते हैं, t नहीं ले सकते हैं, 1 लेंगे। 1 क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। लिखेंगे 2t, ये देखिए यहाँ प्लस लाना तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस देंगे तब तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 1। ये दोनों में से ये बाहर बाहर कितना 2t बाहर है, -1 बाहर है, दोनों सेम आया है 2t - 1, इस तरह से। चलिए लिखेंगे 2t1 = 0, या लिखेंगे 2t बराबर, इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में 1, या लिखेंगे t बराबर है कितना 1/2। यही हमारा क्या होता है, अल्फा बराबर कितना आएगा 1/, ये 2 हमारा अल्फा बराबर क्या हो गया 1/2। ये इससे करते हैं समीकरण 2t - 1 बराबर कितना 0, या 2t बराबर माइनस में 1 है तो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, या t बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो गया बीटा बराबर 1/2। हमारा क्या होता है, जो ये शून्य निकलता है t का मान, एक हमारा अल्फा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है बीटा होता है, एक हमारा अल्फा एक हमारा दूसरा बीटा होता है। चलिए इससे हम निकालेंगे हमारा ये a बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ a बराबर क्या है, देखिए a हमारा क्या है, ये 4
बी बराबर क्या है हमारा है -4 और सी बराबर क्या है हमारा, ये हमारा 1। हमारा अल्फा बीटा कितना है, हमारा अल्फा बराबर कितना है 1/2 और बीटा बराबर हमें कितना है 1/2। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे जांच। शून्यकों का योग, पहला हमारा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यकों का योग हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, अल्फा अब प्लस बीटा, हमारा अल्फा कितना है 1/2 अब प्लस बीटा कितना है 1/2 बराबर -b हमारा कितना है 4, तो लिखेंगे माइनस इंटू -4 अब बटा ये हमारा कितना है 4, या लिखिए ये दोनों को क्या करेंगे एलसीएम, दो लिए एलसीएम कितना लेंगे 2, तो हमारा कितना 1 + 1 बराबर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, या ये दोनों 2/2 1/2 बराबर 4/4, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया 1 1 बराबर कितना आया 1 बराबर 1, एक हमारा क्या आया जांच हो गया, ये दोनों परी बराबर हुआ जांच हुआ। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है शून्यकों का गुणनफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हमारा अल्फा कितना है अल्फा 1/2 लिखेंगे 1/2 गुना बीटा हमारा कितना है 1/2 बराबर सी हमारा कितना 1 अब बटा ये हमारा कितना 4, या लिखेंगे ये दोनों क्या गुना हो जाएगा 1 गुना 1 आएगा, 2 दूना 4 बराबर कितना 4, 1/4, ये हमारा सत्यता की जांच हुआ। ये दोनों पट्टी देखिए दोनों बराबर हो जाएगा तो समझिए ये जांच हुआ, यह हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हल करें, क्या है हल करें, लिखेंगे हल बराबर, इसको हल करेंगे x + 4 x - 4 इंटू बराबर कितना है 20 है, या ये दोनों क्या करेंगे हम गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, या तो ये दोनों को ए फार्मूला आता है a² - b² का क्या होता है बराबर a + b इंटू a - b, ये दोनों को इस तरह कर सकते हैं तो सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन सोल्यूशन करें लेकिन x इंटू x - 4 क्या करेंगे इससे गुना जाए, ये इसको क्या करेंगे पूरा ला के यहाँ उठा के रख देंगे +4 से गुना करेंगे, ये दोनों लिखें x - 4 बराबर 0, इससे से गुना करेंगे क्या होगा x² माइनस है तो -4x, यह हमारा क्या प्लस में 4 प्लस में x तो +4x, यह हमारा प्लस माइनस -4 × 16 बराबर 20, या ये माइनस में 4 लेकिन x², ये माइनस में 4x प्लस में क्या हमारा ये कर गया, ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना 16 बराबर 20, x² बराबर 20, ये 16 जाएगा माइनस में 16 है तो भाई प्लस में 16 आ जाएगा, या x² बराबर 36 लिखेंगे, या x बराबर √36, ये 36 किसका वर्ग है इसलिए लिखेंगे x बराबर हमारा कितना 6, यह हमारा सोल्यूशन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
दिया है क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। यानी इतना से इसको सिद्ध करना है। हल लिखेंगे LHS, हमारा ये क्या होता है, ये हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है। लिखेंगे LHS कितना दिया, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान हमारा कितना आता है, 1/√3। तो लिखेंगे 2 × 1/√3 y बटा, इसका भी उतना ही आएगा 1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर। ये हमारा बराबर गुना हो जाएगा 2√3, 2 गुना 1 होगा 2/3 और बटा ये 1 माइनस 3 या 2√3 बटा एलसीएम 3 हो जाएगा हमारा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 - 1 होगा कि नहीं, 3 - 1 बराबर 2√3 बटा 2 - 3। अभी देखिए ये क्या होता है, ये क्या पलट देंगे कैसे, 2√3 गुना 3 ऊपर जाएगा बटा 2, हमारा 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा बचा कितना, 3/√3। अब क्या करेंगे, इसको हम परिमीकरण कर देंगे, √3 बटा √3 लिखेंगे। ये 3√3, 3 गुना √3 बटा 3 क्या होगा 3, ये 3 क्या होगा कैंसिल, हमारा कितना है √3 लिखेंगे। इसलिए LHS हमारा आया कि नहीं, कितना लाना था, √3 लाना आ गया। इसलिए LHS बराबर RHS, यह हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, क्योंकि आया √3 बराबर √3। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हल करें, क्या है, हल करें। लिखेंगे हल बराबर, इसको हल करेंगे x + 4, x - 4 इंटू बराबर कितना है 20 है। या ये दोनों क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, या तो ये दोनों को फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है बराबर a + b इंटू a - b। इन दोनों को इस तरह कर सकते हैं, तो सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन सोल्यूशन करें, लेकिन x इंटू x - 4 क्या करेंगे, इससे गुना जाए, ये इसको क्या करेंगे, पूरा ला के यहाँ उठा के रख देंगे, +4 से गुना करेंगे। ये दोनों लिखेंगे x - 4 बराबर 0। इससे से गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर, माइनस है तो -4x, यह हमारा क्या, प्लस में 4 और प्लस में x तो +4x। यह हमारा प्लस माइनस 4 × 16 बराबर 20। या ये माइनस में 4, लेकिन x स्क्वायर, ये माइनस में 4x प्लस में क्या हमारा ये कर गया, ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना 16 बराबर 20। x स्क्वायर बराबर 20, ये 16 जाएगा, माइनस में 16 है तो भाई प्लस में 16 आ जाएगा। या x स्क्वायर बराबर 36 लिखेंगे, या x बराबर √36। ये 36 किसका वर्ग है, इसलिए लिखेंगे x बराबर हमारा कितना 6। यह हमारा सोल्यूशन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दिया है क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। यानी इतना से इसको सिद्ध करना है। हल लिखेंगे LHS, हमारा ये क्या होता है, ये हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है। लिखेंगे LHS कितना दिया, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान हमारा कितना आता है
1/√3, तो लिखेंगे 2 × 1/√3 y बटा, इसका भी उतना ही आएगा 1 - 1/√3 के होल स्क्वायर। यह हमारा बराबर गुना हो जाएगा 2√3, 2 गुना 1 होगा 2/3 और वटा ये 1 - 3 या 2√3 वटा एलसीएम 3 हो जाएगा हमारा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 - 1 होगा कि नहीं? 3 - 1 बराबर 2√3 वटा 2 - 3। अभी देखिए ये क्या होता है, ये क्या पलट देंगे कैसे? 2√3 गुना 3 ऊपर जाएगा बटा 2, हमारा 2 क्या होगा? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा बचा कितना? 3/√3। अब क्या करेंगे, इसको हम परिमेयीकरण कर देंगे। √3 बटा √3 लिखेंगे। ये 3√3, 3 गुना √3 बटा 3 क्या होगा? 3, ये 3 क्या होगा? कैंसिल। हमारा कितना है? √3 लिखेंगे। इसलिए LHS हमारा आया कि नहीं? कितना लाना था? √3 लाना आ गया। इसलिए LHS बराबर RHS, यह हमारा क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ, क्योंकि आया √3 बराबर √3। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ये परिमेय संख्या का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमको क्या करना रहता है? उल्टा मानना होता है। क्या लिखेंगे? माना कि हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। दिया है √5 बराबर P/Q। लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहां P और Q एक क्या है? सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों के वर्ग लिखेंगे √5 के होल स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर, या यह हमारा गुना करेंगे तो 5 निकल जाएगा। ये P² बटा Q² हो जाएगा। देखेंगे ये क्या करेंगे? 1 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा P² बराबर 5Q के स्क्वायर। लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है। अब देखिए इसके आगे क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। माना P बराबर 5n, आप कुछ भी मान सकते हैं, M N R कुछ भी मान सकते हैं, है ना। लिखेंगे ये हमारा कितना दिया हुआ है? P² ये
ये हमारा कितना पी स्क्वायर, तो पी के मान कितना, तो लिखेंगे पी माने कितना 5 के एन का स्क्वायर बराबर हमारा कितना 5 क्यू स्क्वायर, लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर। अब ये गुना करेंगे कितना आएगा, 25 एन के स्क्वायर बराबर 5 क्यू के स्क्वायर। ये हमारा ये 25 एन स्क्वायर, ये 5 हमारा बटा में आ जाएगा बराबर क्यू के स्क्वायर। 25 हमारा 5 मरते में कट गया, क्या आया 5 एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर लिखेंगे इसमें हम, इसलिए एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसमें क्या है, याद ही करना पड़ता है, सिर्फ याद करके ही जाना है। ये लिखेंगे, यह क्या कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्या विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग इस तरह से क्या करिएगा, याद करना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अगर ये याद करके जाइएगा तो आपका नंबर पक्का है। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो हर साल बिहार बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अगर परिमेय संख्या का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमको क्या करना रहता है, उल्टा मानना होता है। क्या लिखेंगे, माना कि हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दिया है √5 बराबर P बटा Q, लिखेंगे √5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों के वर्ग लिखेंगे √5 के होल स्क्वायर बराबर P बटा Q के होल स्क्वायर, या ये हमारा गुना करेंगे तो 5 निकल जाएगा, ये P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे ये
क्या करेंगे 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5q के स्क्वायर। लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है। अब देखिए इसके आगे क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना P बराबर 5n, आप कुछ भी मान सकते हैं, m n r कुछ भी मान सकते हैं, है ना। लिखेंगे ये हमारा कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर ये हमारा कितना पी स्क्वायर, तो पी के मान कितना, तो लिखेंगे पी माने कितना 5 के n का स्क्वायर बराबर हमारा कितना 5q स्क्वायर। लिखेंगे 5q स्क्वायर। अब ये गुना करेंगे कितना आएगा, 25 n के स्क्वायर बराबर 5q के स्क्वायर। ये हमारा कितना, ये 25 n स्क्वायर, ये 5 हमारा बटा में आ जाएगा बराबर q के स्क्वायर। 25 हमारा 5 मरते में कट गया, क्या आया 5n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। लिखेंगे इसमें हम, इसलिए n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5। लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसमें क्या है, याद ही करना पड़ता है, सिर्फ याद करके ही जाना है। ये लिखेंगे यह क्या कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्या विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग इस तरह से क्या करिएगा, याद करना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अगर ये याद करके जाइएगा तो आपका नंबर पक्का है।